खून चूसने का काम किया है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, अरे इन चोरों को भगाओ, इन लुटेरों को भगाओ। हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना होगा। अगर दिल्ली का सीएम बनाना है तो योगी आदित्यनाथ को बनाओ। दिल्ली का सीएम योगी जी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज हर स्टेट की डिमांड है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जो गुंड माफियाओं को जेल में डाल सकता है और व्यापारी का भला कर सकता है, किसान का भला कर सकता है, मजदूर का भला कर सकता है, वो योगी आदित्यनाथ कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। योगी जी ने किया है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कौन कर रहा है? वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये इतने बड़े मदारी है, इन्हें कहीं सर्कस में काम करना चाहिए केजरीवाल जी को। राहुल गांधी जी को कहीं सर्कस में काम करना चाहिए। जो संसद के अंदर आंख मारते, ये क्या तरीका है? जहाँ पे 140 करोड़ जनता का विकास होना है, मजदूर भी आस लेकर बैठा है, किसान आस लेकर बैठा है, व्यापारी आस लेकर बैठा है, लेकिन ये वहाँ टायर पंचर की दुकान पर जाना, फर्नीचर की दुकान पर जाना है, कहीं कुली बन जाना। अरे भाई तुम सर्कस में चले जाओ, देश तुम्हारे कब्जे का नहीं चलाना है। ये काम पसंद आए। ये देखिए जो महल खड़ा हुआ है ना, जो गरीबों का खून चूसकर जो अपने महल में पैसा लगाने का काम किया केजरीवाल जी ने है। गरीबों का, ऑटो वालों का खून चूसा, जो फुटपाथ पर रेडी लगाने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, चाय बेचने वाले, उनका खून चूसकर केजरीवाल जी ने मात्र मकान बनाकर, अपना महल बनाकर, बड़े बड़े महंगे सोफे डालकर, बेड डालकर, ये उन पे अय्याशी करेंगे, उन पे मजा लेंगे, बियर बार मनाएंगे, इंजॉय करेंगे। और गरीब जनता फुटपाथ पर बेचारी भूखी तरस रही है, कारोबार से परेशान है। दिल्ली की सरकार को नहीं पता है, केजरीवाल जी अंधे हुए पड़े मातर। जो गरीबों का खून चूसने का काम केजरीवाल जी ने किया है, जो व्यापारी का खून चूसने का काम किया है, जो बेचारे बस चला रहे, ऑटो, आज बस में क्या स्थिति है? जेब कतरे घूम रहे। दिल्ली के अंदर माफियाओं को पनाह देने का काम किया केजरीवाल जी ने। सारे गुंडे दिल्ली में पनाह मांग रहे। अरे केजरीवाल जी कर रहे क्या दिल्ली के लिए? सिर्फ मातर गरीबों का खून चूसा है। और ये देखिए पत्रकार साहब महोदय, आप नहीं दिखाओगे? ये इतना पैसा लगाकर महल में, ये गरीबों का खून चूसकर, अरे किसान का पैसा है, ये व्यापारी का पैसा है, ये मजदूर का पैसा है, जो बड़ा इतना लाखों करोड़ों रुपए महल में लगाया केजरीवाल जी ने, जिसमें रात को एंजॉय करते हैं, बियर बार है उसमें, सारे मिनिस्टर इकट्ठे होकर, सारे विधायक इकट्ठे होकर आम पार्टी के वहां पर एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं। और सुनो पत्रकार साहब महोदय, आपने देखा नहीं जब केजरीवाल जी सोफे पे बैठते हैं, उसमें जहाँ पे 50 करोड़ रुपए खर्च किए, वहाँ पे एक लड़की भी नाचती है। आपने वो नहीं दिखाया होगा? है सारे विधायक सांसद बैठ के आम पार्टी के और एंजॉय जो करते हैं, वहाँ पर बियर चलती है, गांजे की पुड़िया चलती है। ये आप विरोध कर रहे हैं उनके शीश महल का? नहीं सुनिए, और भी ऐसी जनता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली का सीएम है, इतना खर्चा करना तो बनता है। आप ही की जैसी और भी जनता वो ऐसे बोलती है कि इतना खर्चा तो बनता है। तो मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था? क्या वादा किया था जनता से? और दिल्ली की गरीबी दूर कर दूंगा, दिल्ली का भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा, क्राइम को दूर कर दूंगा। वो तो योगी जी बाबा जी है, जो मिट्टी में मिलाने का काम किया है, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है। केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। दिल्ली की जनता को, मात्र दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है और दिल्ली की जनता का खून चूसने का काम किया है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, अरे इन चोरों को भगाओ, इन लुटेरों को भगाओ। हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना होगा। अगर दिल्ली का सीएम बनाना है तो योगी आदित्यनाथ को बनाओ। दिल्ली का सीएम योगी जी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज हर स्टेट की डिमांड है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जो गुंड माफियाओं को जेल में डाल सकता है और व्यापारी का भला कर सकता है, किसान का भला कर सकता है, मजदूर का भला कर सकता है, वो योगी आदित्यनाथ कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे योगी जी को, तो बोलेंगे गुंडा राज चला रहे, दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया, ऐसा बोले, फिर उन पे आरोप लगेंगे। अच्छा, आप पत्रकार साहब कहीं केजरीवाल से फंडिंग आ रही है क्या आपके पास? आप इतना पक्ष कर रहे हो, है? आप इतना फेवर कर रहे हो चोरों का, आप डकैतों का इतना फेवर कर रहे हो। अरे नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करो, आप इतना काम देश के अंदर किया है। आप योगी जी के बारे में बात करो, इतना अच्छा काम किया है। पता नहीं सारे पत्रकार ऐसे हो गए, चोरों की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, नीतीश कुमार की बात करते हैं, अखिलेश जी की बात करते हैं, मायावती। अरे मोदी जी की बात करो, योगी जी की बात करो, जो देश को इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश की इतना अच्छी दिशा में ले जाने का काम किया है। अगर भ्रष्टाचारों को जेल में डालने का काम किया है योगी जी ने किया है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कौन कर रहा है? वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये इतने बड़े मदारी है, इन्हें कहीं सर्कस में काम करना चाहिए केजरीवाल जी को।
राहुल गांधी जी को कहीं सर्कस में काम करना चाहिए। जो संसद के अंदर आंख मारते, ये क्या तरीका है? जहाँ पे 140 करोड़ जनता का विकास होना है, मजदूर भी आस लेकर बैठा है, किसान आस लेकर बैठा है, व्यापारी आस लेकर बैठा है, लेकिन ये वहाँ टायर पंचर की दुकान पर जाना, फर्नीचर की दुकान पर जाना है, कहीं कुली बन जाना। अरे भाई तुम सर्कस में चले जाओ, देश तुम्हारे कब्जे का नहीं चलाना है। देश बांट रहे हैं, वो तो मोहब्बत की दुकान खोल ली थी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में, तब से दुकान खोले फिर रहे, गरीबों से मिल रहा है, कभी डोसा बनाता है अभी हाल ही में, कभी ट्रेन में सफर करते हैं, कभी बुलेट ठीक करते हैं, तो गरीबों से मिल रहे हैं। एक आपको राहुल गांधी तो पसंद होने चाहिए। अगर गरीबों से राहुल गांधी जी इतनी हमदर्दी रखते हैं तो 60 साल से तुम कहाँ सो रहे थे? जो इस गरीब देश के अंदर गरीब मर रहा था, रोजगार नहीं था, क्राइम था, भ्रष्टाचार था। अगर गरीबों का इतना दर्द, इतनी तुम्हें दर्द है तो रोजगार क्यों नहीं दिया? देश का विकास क्यों नहीं किया? महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? देश के अंदर शौचालय क्यों नहीं दिए? अरे आज नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ करके दिखा दिया। आज ये मजदूरों की बात कर रहे, आज ये किसानों की बात कर रहे, आज व्यापारी की बात कर रहे, आज ये महिलाओं की बात कर रहे। अरे ये देश को गुमराह करने का काम कर रहे। 2024 का चुनाव बहुत करीब है, ये फिर बाहर निकल गए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए निकल गए। मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, आप भारत के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, तुम्हें फूल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को जिताना होगा। आप पत्रकार साहब महोदय, आप उस पर बात नहीं करोगे जो राम की किताब पर उंगली उठाई जा रही थी, टिप्पणी बाजी करी जा रही थी, आप उस पर बात नहीं करोगे। 140 करोड़ 80 करोड़ हिंदुओं को, जो 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है, वो केजरीवाल जी विपक्ष के लोगों ने किया है। आप उस पर नहीं बताओगे भारत की जनता को? अरे राम की किताब पर उंगली उठाने का क्या मतलब है? राम जी को काल्पनिक कहा गया था कांग्रेस की तरफ से, जेल में क्यों नहीं डाला जाता? आज जो आतंकवाद का बढ़ावा किसने दिया है? हिमास है, उसका आतंकवाद का बढ़ावा किसने दिया है? हमारे भारत के अंदर बम फटना, जगह जगह दुर्घटना होना, इसका बढ़ावा किसने दिया है? विपक्ष ने। आप क्यों नहीं बताते भारत की जनता को? आप इन्हें जेल में इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जाता? एक मनीष कश्यप जैसा जो बिहार की लड़ाई को लड़ रहा है, जो मजदूर की आवाज़ को उठा रहा, किसान की आवाज़ को उठा रहा, जो बिहार की एक जो बेचारा फुटपाथ पर पड़ा हुआ आदमी है, उसकी आवाज़ को उठा रहा, ऐसे महापुरुष को क्या जेल में डाल दिया जाता है? क्या फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है? क्या उसको गोली मार दी जाती है? अरे मनीष कश्यप का क्या कसूर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार साहब महोदय, जो गरीबों की लड़ाई को लड़ रहा है उसका क्या कसूर है? जो बिहार की जनता की आवाज़ को उठा रहा है, नीतीश कुमार ने क्या फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई बिहार के अंदर? रोड क्यों नहीं दिए बिहार के अंदर? आप मोदी जी के कामों से इतने प्रभावित क्यों हैं? आपको क्यों इतने पसंद आ गए कि मोदी जी, आप बार बार सबसे क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी को ही लाना दोबारा, मोदी जी को ही लाना दोबारा? ये मैंने रिक्वेस्ट कर रहा, भारत की जनता की गुहार है, ये भारत के मुसलमान की गुहार है, ये भारत के हिंदुओं की, सिख भाई की गुहार है। अगर आए प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी आए, और नहीं हमें इन चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, उन्होंने साफ कहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ और देश को आगे बढ़ाओ, और हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चलो। हमें लड़ना नहीं, हमें देश को कमजोर नहीं करना। कांग्रेस चाह रही हम आपस में लड़े, देश कमजोर होए, देश खोखला हो जाए, देश के अंदर भ्रष्टाचार करेम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सोच को समझो। नरेंद्र मोदी जी क्या चाह रहे हैं, ये भारत की जनता को सोचना होगा। 2024 का चुनाव बहुत करीब है। धन्यवाद सर। ये लो।